एक गांव में एक अरुण नाम का लड़का ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अरुण घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अरुण को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। अरे रुको भैया। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नई आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे पर्ची देते हुए कहती है, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम। अरुण अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में दीपा का असली चेहरा दिख रहा था। दीपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, यह क्या मुसीबत आ गई है? यहाँ लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करें, मुझे बचा लें। भैया बस ऑटो रोक लीजिए, मुझे यही जाना है। हे देवी माँ, रक्षा कर माँ, रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अरुण बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अरुण सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिया था क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाया, सीधे आकर सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अरुण और पूजा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दीपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीपा को देखकर अरुण के पसीने छूटने लगते हैं। आइए, अंदर आइए। इस मोहल्ले में मैं नई हूँ। भैया आप कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी? आपके इतने पसीने क्यों छोड़ रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। दीपा पैसे देकर चली जाती है। अरुण और पूजा आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरुण काम करने चला जाता है। पूजा दीपा से मिलने जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? मैं सोचिए तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है, और तुम्हारा? मेरा नाम दीपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। दीपा नाम बहुत अच्छा है, किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। पूजा को वह बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वह घर आ जाती है। रात हो जाती है। अरुण और पूजा सो रहे होते हैं। तभी पूजा को अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। पूजा खिड़की से बाहर झांककर देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल, चुड़ैल। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? कुछ नहीं, छुप छाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अरुण मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अरुण का दोस्त अनिल भी होता है। क्या बात है, बहुत डरे हुए हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है, पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी पूजा दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ, बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहाँ से चला जाता है। अरुण और अनिल आपस में बात करने लगते हैं। अरुण, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। अनिल, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वह लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से दीपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप है सरदार जी? हाँ, आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है। अरुण और उसकी पत्नी पूजा सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तभी अरुण को बाहर सरदार दिखाई देता है। सरदार, अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। सरदार, चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी दीपा सरदार के पास आती है। अब यह दीपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त दीपा चुड़ैल में बदल जाती है। भगवान, दीपा ही चुड़ैल है। पूजा छिपकर देख रही होती है।
तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़कर हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। यह सब देख अरुण और पूजा बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये दीपा इसे भी हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। यह ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अरुण काम के लिए चला जाता है। पूजा घर में अकेली होती है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? आज या चुड़ैल मुझे मार देगी या मेरा खून पी जाएगी। दीदी के सोच में पड़ गई आप। कुछ नहीं दीपा, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। पूजा दीपा को चीनी दे देती है। दीपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अरुण ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई। उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अरुण को अनिल दिखाई देता है। वहाँ ऑटो रोक देता है। वो कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले उसको दीपा दिख जाती है। हे भगवान, यह तो चुड़ैल दीपा है। आज यह मेरे दोस्त अनिल को नहीं छोड़ेगी। मैंने अनिल को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इसे मुझे बचाना पड़ेगा। अरुण दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी उसको उन दोनों की बातें सुनाई देती है और अरुण चुपके से उनकी बात सुनने लगता है। दीपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? यह कहकर दीपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल? अब कैसी लगी मैं तुझे? हूँ ना मैं सुंदर? हूँ ना? मुझे छोड़ दो, बचाऊं। अरुण कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल अनिल का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। यह सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। उस चुड़ैल ने अनिल को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या अनिल को मार दिया चुड़ैल ने? अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अरुण और पूजा सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। अब बताइए हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि यह सब हमने तुमसे कहा है करने को। अरुण पूजा घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अरुण बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहाँ आते हैं। सदा खुश रहो बेटे, लकड़ियों का इंतजाम हो गया। जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है। बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी दीपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। मेरी हिम्मत हुई, आज तेरा आखिरी दिन है, तो अब बता तेरी कोई आखिरी इच्छा। हा, तेरा खून पीना है। अरुण लकड़ियों में आग लगाओ। अरुण लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब यह चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अरुण और पूजा खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।